अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूनिवर्सिटीज में किस तरह से एडमिशन लिया जाए जर्मनी में। तो जी, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के दो तरीके हैं जर्मनी में। एक तो सिंपल आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, एडमिशंस में जाएं और वहां से सिंपल अप्लाई कर दें। और जो दूसरा तरीका है वो है यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो 80% जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो प्रोसीजर है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि यूनि असिस्ट के थ्रू आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कि किस तरह से यूनि असिस्ट पे अकाउंट बनाया जाए और किस तरह से अप्लाई किया जाए और डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से अपलोड किया जाए। चलिए आइए। अच्छा जी, मेरा प्रोसीजर तो मेरे हस्बैंड ने सारा किया था। यूनि असिस्ट का सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए थे, तो वो आप लोगों को खुद ही बताएंगे कि किस तरह से उस पर अकाउंट बनाया जाए और किस तरह से डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। आज मैं आपको अपनी वीडियो में तो सबसे पहले हम यूनिएसिस की वेबसाइट ओपन करेंगे, क्रिएट अ न्यू अकाउंट बनाएंगे। ईमेल आपने अपनी पुट करनी है, री एंटर ईमेल करना है, पासवर्ड आप अपना रीसेट कर लेंगे और सिंपल तरीके से क्रिएट अ न्यू अकाउंट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो अब मैं आपको अपने अकाउंट पे ले जाता हूँ। माई एप्लीकेशन। तो मैंने आज से 1.5 साल पहले जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट किया था। आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम मैंने विंटर सेमेस्टर 2023 से 2024 में 8 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की। ठीक है, उसमें से आप ये देख सकते हैं कि मेरी कितनी फॉल्टी यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब मैं कितने यूनिवर्सिटीज़ पर उनके क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाया। तो जब आप क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते तो आपकी एप्लीकेशन फॉल्टी करार दी जाती है यूनिवर्सिटीज की तरफ से। 1 2 3 4, तो 8 में से 4 यूनिवर्सिटीज़ मेरी फॉल्टी थी। 2 मैंने एप्लीकेशन विड्रा कर ली क्योंकि मुझे बाद में ऐसे लगा कि मेरी एप्लीकेशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। और 2 में से 2 का स्टेटस ओके है। जब स्टेटस ओके हो जाता है, जैसे ये बीटीयू कॉर्बस और यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक, इन दोनों का स्टेटस ओके था। यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक ने 1 वीक बाद मुझे रिजेक्शन दे दी क्योंकि वो तो पिक ही 3.5 प्लस सीजीपीए वालों को करते हैं। बीटीयू कॉर्बस ने मुझे आखिर तक उम्मीद दी और आखिर में जाके मुझे रिजेक्शन दे दी। मुझे अपॉइंटमेंट आई थी लास्ट वीक में विंटर 2023-24 में, लेकिन मेरे पास एडमिशन ही नहीं था और मेरे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का एडमिशन था और इतनी फीस में पे नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने फिर जो है अपॉइंटमेंट दोबारा बुक करने का सोचा। फिर समर में मैंने मज़ीद एप्लीकेशन जो है फ़िल्टर की। समर में 6 मोर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई होती है वो तो मैं ऑलमोस्ट जो भी मैं देखता था मैं फ़ौरन अप्लाई कर देता था क्योंकि वो फ्री होती हैं। और यूनिवर्सिटी जो है वो 30 यूरो पहली एप्लीकेशन की 75 यूरो लेती है और उसके बाद जो है 30 यूरो चार्ज करती है। तो 6 यूनिवर्सिटीज़ में से मेरा अब सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉल्टी है, वो भी इसलिए कि ये 3 रिक्वायरमेंट थी और मेरा 2.91 सीजीपीए था। बाकी एप्लीकेशन जो है वो ओके हैं। लेकिन यहाँ पे भी मुझे 2 यूनिवर्सिटियों ने एडमिशन दिया। एक था ये ओटीएच रेगन्सबर्ग, और अब मेरा अपॉइंटमेंट समर में ये हुआ कि मई में अपॉइंटमेंट आई, तो उस टाइम तक एफ यूनिवर्सिटी ऑफ कील की जो एनरोलमेंट डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई थी और ओटीएच रीगन्सबर्ग की जो है एनरोलमेंट की डेडलाइन वो भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कील की बेस पे अपना इंटरव्यू दिया और उन्हें कहा कि मुझे 2 वीक दे दे, मैं आपको एनरोलमेंट लेटर सेंड कर दूंगा। तो मई में दोबारा से एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। मैंने यूनिवर्सिटीज पे फ़ौरन इंटरव्यू के बाद फ़ौरन आके अप्लाई किया मैंने, और विद इन 2 वीक्स मुझे एनरोलमेंट लेटर मिल गया
अपने इंटरव्यू के बाद। लेकिन मेरी बैड लक ये थी कि मुझे 10 दिन बाद ही एम्बेसी ने रिजेक्शन लेटर सेंड कर दिया था, और फिर मैंने अपील की अपने टीसीएन के अगेंस्ट, और मुझे ऑलमोस्ट 5 मंथ लगे एम्बेसी से रिप्लाई आने में। तो एम्बेसी ने मुझे कॉल करके मुझसे ब्लॉग अकाउंट अपडेट करवाई, हेल्थ इंश्योरेंस दोबारा मंगवाई, ट्रैवल इंश्योरेंस मंगवाई, और वो फिर उन्होंने फर्दर प्रोसेस की। तो ऑलमोस्ट मैंने 30 से 40 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। मेरा CGPA 2.91 था। CGPA 3 से कम हो और मैकेनिकल हो तो फिर कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है CGPA के लिहाज से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 यूनिवर्सिटियों के एडमिशन इस विंटर में मौजूद है, विंटर 2024 से 25 में। और मैंने वोपर्टल यूनिवर्सिटी का डेफर करवा दिया, और यूनिवर्सिटी ऑफ कील में मैंने इनरोलमेंट करवा ली, जिसका प्रोसेस मेरा एम्बेसी में अभी चल रहा है। तो अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह अप्लाई करने होते हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट में लिख जाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करना है कि अगर BS की डिग्री है तो BS डिग्री ज़ुल्करनैन अपने नाम से मेंशन कर दें। BS प्रोविजनल है, BS ट्रांसक्रिप्ट है, या आप देख सकते हैं मैंने डोमिसाइल ज़ुल्करनैन, ड्राइविंग लाइसेंस, FSC डिग्री, FSC ट्रांसक्रिप्ट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और अपलोड की हैं। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो आपने देखनी है। यूरोप पास CV है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, आइल्स है, BS डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, FSC मेट ट्रांसक्रिप्ट, MS इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, पासपोर्ट, इंटर्नशिप, करिकुलम, मास्टर्स, बैचलर। ये मैंने कोर्सेरा के जो सर्टिफिकेट्स किए हुए थे, मॉक सर्टिफिकेट, वो मैंने 9 अपलोड किए हुए हैं। फिर हर यूनिवर्सिटी का बस जब भी अप्लाई करना होता था, मोटिवेशन लेटर, यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक पब्लिकेशन अपनी अपलोड की हुई है, मोटिवेशन लेटर फॉर सोदा वेस्टफालन यूनिवर्सिटी है, मोटिवेशन लेटर फॉर ट्रायर यूनिवर्सिटी है, रिकमेंडेशन लेटर फिर किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी तो अपने प्रोफेसर से वो अपलोड कर दिया, मोटिवेशन लेटर। जेमिट्स यूनिवर्सिटी है। इस तरह बस फिर मैंने अपडेट किया अपने CV को, तो फिर अपडेटेड लिख दिया। तो और थोड़ी सी अपडेट की, तो इस तरह फिर अपडेटेड कर दो अगर कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा से अपलोड कर रहे हो। और बस ये मोटिवेशन लेटर मैंने हर यूनिवर्सिटी का सेपरेटली मैंने अपलोड किया है। यूनिवर्सिटी से अप्लाई करने का तरीका, आपको जब इवाल्यूएशन कर लेती है तो इनबॉक्स में आपको डॉक्यूमेंट्स सेंड करती है, ये इवाल्यूएशन रिपोर्ट है। और कुछ में VPD अपलोड होती है तो वो VPD सेंड कर देती है। कि VPD मैंने रोजनहाइम में अप्लाई किया, उसमें OTH रीगन्सबर्ग की मैंने VPD अपलोड कर दी, जिससे मुझे उन्होंने मतलब रोजनहाइम के लिए कोई स्पेसिफिक VPD नहीं चाहिए, जनरल VPD किसी भी यूनिवर्सिटी की अपलोड करो वो प्रोसेस कर देते हैं। इस टाइम अगर किसी को मैकेनिकल में एडमिशन नहीं मिल रहा तो वो ट्राई लाजमी करे, रोजनहाइम में अप्लाई करे, इंशाल्लाह उसमें एडमिशन आपको मिल जाए। आ गया होगा और अकाउंट बनाने का भी। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए और अगर थोड़ा सा देखने में कुछ ब्लर नजर आ रहा है तो आप लोग बिला झिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर गाइड किया जाएगा। और जिन लोगों को अकाउंट बनाना नहीं आता, इस वीडियो को उन तक आप लोग पहुंचा सकते हैं ताकि किसी का भला हो जाए। अच्छा जी, तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे बनाऊंगी। और अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप लोग बिला झिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे भी बना सकती हूँ।